जेडीयू ने गेंद अब कांग्रेस और आरजेडी के पाले में डाल दी है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जेडीयू ने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लालू यादव ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मौजूदा संकट का समाधान आरजेडी और कांग्रेस को निकालना है। जेडीयू भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। कई मंत्री और विधायक प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के घर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। पूरे विवाद के बीच अशोक चौधरी ने शरद यादव से बातचीत की है। महागठबंधन में उठापटक पर दोनों की बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है इस पर चुप्पी साधे हैं। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है। पटना में जब मीडिया से अशोक चौधरी से मीडिया ने सवाल किया तो वो कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। समय मिला सर, काइंडली सर, थैंक यू सर। हम फोन आएंगे, बुला खुद बुलाएंगे सर। शरद यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, यहाँ आपने भी बात बोलना चाहेंगे, मुलाकात की, क्या कहेंगे सर? अभी की परिस्थिति पर कुछ बोलना चाहेंगे? शरद यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सर, अभी की परिस्थिति पर कुछ बोलना चाहेंगे? भैया कौन परेशान? समय मिला सर, काइंडली सर, थैंक यू सर। हम फोन आएंगे, बुला खुद बुलाएंगे सर। शरद यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है, यहाँ आपने भी बात बोलना चाहेंगे, मुलाकात की, क्या कहेंगे? सर, अभी की परिस्थिति पर कुछ बोलना चाहेंगे? शरद यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सर, अभी की परिस्थिति पर कुछ बोलना। बिहार में सियासी तकरार पर अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पटना से ब्रजेश मिश्रा जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अजय आलोक कह रहे हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, क्या हमारे दिल में है? तो कि दिल में कहीं बीजेपी तो नहीं है जेडीयू के? देखिए, जब गठबंधन टूटता है तो जो वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात की जाए विद्या, तो वो दिल में वही है जो अजय आलोक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बीजेपी। क्योंकि यही एक ऐसा गठबंधन होगा जो जिसके पास पूर्ण बहुमत है। अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो जेडीयू के पास 71 सीटें हैं और 53 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो 124 सीटें होती हैं जो स्पष्ट बहुमत है। 122 सीटों की जरूरत पड़ती है, 124 सीटें इन गठबंधन को हो जाता है। एक तो दूसरी स्थिति है। फिलहाल जो स्थिति जो सूत्र अगर बता रहे हैं विद्या, तो ये भी बता रहे हैं कि जो नेता हैं बीजेपी के और जेडीयू के, वो आपस में संपर्क में आ गए हैं। यानी कि आपस में बातचीत शुरू हो गई है कि अगर इस्तीफा नहीं होता है, बर्खास्ती होती है, गठबंधन टूटता है, ऐसी स्थिति में जब सरकार बनाने की बात होगी तो एक सेफ तरीके से अभी से ही बातचीत शुरू होगी। और इसकी बुनियाद जो है विद्या पहले से ही हो गई है। नोटबंदी का मसला हुआ, इकलौते मुख्यमंत्री जो गैर भाजपा शासित राज्यों के थे, नीतीश कुमार, उन्होंने इसका खुलकर समर्थन किया। उन्होंने सिर्फ नोटबंदी का समर्थन नहीं किया, बल्कि बेनामी संपत्ति तक को बोला कि आप कार्रवाई कीजिए। उसके अलावा जीएसटी का मामला हो, नीतीश कुमार पहले से समर्थन में सामने खड़े थे। राष्ट्रपति का मामला हो, अलग विचारधारा लेकर उन्होंने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया। तो एक प्लेटफॉर्म पहले से तैयार हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में तल्खी काफी थी और नरेंद्र मोदी के कारण ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, यहां तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। तो काफी तल्खी थी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अजय आलोक इशारा कर रहे हैं कि अभी से क्या बताएं, वक्त आने पे बताएंगे, तो वक्त जब आएगा तो यही एक गठबंधन। इसीलिए ब्रजेश, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि कम से कम बीजेपी की भाषा बोलना जेडीयू छोड़ दे, उसके बाद बात होगी। लेकिन एक सवाल यह भी है ब्रजेश कि कांग्रेस की भूमिका कहां पर है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए विद्या, जो लालू यादव और नीतीश कुमार में दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। दोनों में बातचीत, क्योंकि दोनों ही नीतीश कुमार अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि वो इस पे समझौता नहीं करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने पिछले जितने भी मुख्यमंत्री, पिछले भाई एनडीए सरकार थी, उसमें भी 4 मंत्रियों के उन्होंने इस्तीफे लिए इस तरह के आरोपों पे।
लालू प्रसाद यादव हैं कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि एक शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ तेजस्वी यादव कतार में नहीं है, इसके बाद तेज प्रताप यादव भी कई मामलों में उन पर ईडी का मामला दर्ज हो या इनकम टैक्स का मामला हो, वो एफआईआर दर्ज आने वाले भविष्य में होगा ही होगा। तो उनके लिए है कि अगर शुरुआत करते हैं तो लगातार केस होगा और इस्तीफे का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल जो है आरजेडी ने ये कहा है कि सिर्फ तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि पूरा कैबिनेट इस्तीफा देगा और बाहर से समर्थन नीतीश कुमार को देते रहेंगे। ऐसे क्योंकि लेकिन नीतीश कुमार इस स्थिति में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, बाहर से समर्थन वो नहीं लेना चाहेंगे। तो एक ऐसा निकाला जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते हैं तो गठबंधन बचता है, नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें आनी तय हैं। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए और हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या आज कोई बड़ी खबर बिहार से सियासी तस्वीर को लेकर आ सकती है। क्या नीतीश कुमार बैठक के बाद कुछ कहेंगे जो वो बोल नहीं रहे हैं अभी चुपचाप? आज जब उनसे कल भी जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी, पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो वो बिना कुछ बोले निकल गए थे।